हेलो फ्रेंड्स, तो आपका हमारे इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दिया क्या गया कि cos पाई बाई फोर माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई फोर माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स इंटू साइन बाई पाई बाई फोर माइनस वाई बराबर सिद्ध करना है हमें साइन एक्स प्लस वाई। ओके, तो हमें इतना बराबर इतना सिद्ध करने हैं। ओके, चलिए देखते हैं। अगर आपने देखा होगा, आपको फार्मूला याद होगा, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला आप याद किए होंगे। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, फटाफट बताइए कमेंट में जल्दी। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। तो कॉस ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी फार्मूला होता है। इतना हम लोग को पता है। ओके, तो आप अगर क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ए के स्थान पर इतना दिया गया है, यानी कि देखिए एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी दिया गया है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए के स्थान पर क्या दिया गया है, ए के स्थान पर क्या दिया गया है, पाई बाई फोर माइनस एक्स दिया है, और बी के स्थान पर क्या दिया गया है, पाई बाई फोर माइनस वाई दिया गया है। ठीक है, राइटिंग उतना अच्छी नहीं बैठ पा रही है, लेकिन समझ लीजिएगा आप कि ए के स्थान पर क्या दिया गया है, पाई बाई फोर माइनस एक्स, और बी के स्थान पर क्या दिया गया है, पाई बाई फोर माइनस वाई। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कौन सा फार्मूला बन रहा है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है कि नहीं है, बताइए जल्दी से। देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी किसका फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है कि नहीं है, बताइए जल्दी से। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इतनी बातें हमें क्लियर हो गई कि ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस ए क्या है यहाँ पर हमारा कि पाई बाई फोर माइनस यक्स, ए ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट है, ओके बड़ा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अब कॉस ए प्लस कॉस बी के स्थान पे क्या है, पाई बाई फोर माइनस वाई। इतनी है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा दो लाइन का और है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, क्योंकि ये देखिए कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए यानी कि ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाई फोर माइनस एक्स, और बी के स्थान पर पाई बाई फोर माइनस वाई लिख सकते हैं। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर यहाँ हमें आकर अंदर का ब्रैकेट खोलते हैं, ठीक है, कॉस बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, पाई बाई फोर माइनस यक्स प्लस पाई बाई फोर माइनस वाई हुआ। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर क्या हो जाएगा, टू पाई बाई फोर। ठीक है, अगले पेज पे। ओके, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर क्या हो जाएगा, टू पाई बाई फोर हो जाएगा। ओके, टू पाई बाई फोर, और माइनस एक्स था और माइनस वाई पहले से था, उसको हमने उतार लिया। ओके, नोट कर लिया। ओके, समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ से अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर, टू पाई बाई फोर को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है, दो से दो का डिवाइड कराने के दो बचा, पाई बाई टू, और यहाँ से अगर माइनस कामा ले लेते हैं, माइनस कामा लेते क्या बचता है हमारे यहाँ पर, एक्स प्लस वाई। ओके, अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए फार्मूला बन रहा है कि कॉस 90 माइनस थीटा, क्या बन रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा, देखिए 90 है, ठीक है, पाई बाई टू क्या हो गया, मतलब 90 अंश हो गया, माइनस थीटा बन गया। तो कॉस 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा के स्थान पे क्या है, एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, और तो यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो हम लिखेंगे बराबर आर एच एस हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ हो जाएगा, ये हमें सिद्ध करना था। अगर बताइए एक बार फिर से मैं आपको समझा दूँ इसमें कि नहीं। चलिए एक मिनट रुकिए, जान दीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया था कि हमें सिद्ध करना था इतना बराबर इतना। ओके, चलिए हमें क्या फार्मूला पता है कि ये जो इतना है वह कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है। तो ए के स्थान पे क्या है, पाई बाई फोर माइनस एक्स है, और बी के स्थान पे क्या है, पाई बाई फोर माइनस वाई है। ओके, तो यहाँ पे हमने कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला लगा दिया, उसके बाद इसे सॉल्व कर दिया। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने इसको आगे सॉल्व किया तो कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स प्लस पाई बाई फोर माइनस वाई हो गया। तो यहाँ से अगर हम पाई बाई फोर और पाई बाई फोर को जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, टू पाई बाई फोर हो जाएगा। ओके, और क्या बचा था, माइनस एक्स और माइनस वाई बचा था, तो उसको मैंने अगले पेज पे उतार दिया। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे कॉस क्या बचा, कॉस टू पाई बाई फोर माइनस एक्स माइनस वाई हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं टू पाई बाई फोर को तो पाई बाई टू हो जाएगा, तो कॉस पाई बाई टू माइनस, और यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया। ओके, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर दोनों का चिन्ह बदल गया, तो एक्स प्लस वाई हो गया।
तो यहाँ से हमने पढ़ा है कि कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा के स्थान पर क्या है, एक्स प्लस वाई है, थीटा के स्थान पर एक्स प्लस वाई है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें प्रूव हो गया। आपको एक वीडियो कैसी लगी तो आपको, चलिए एक सवाल और बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस 11 प्लस साइन 11 अंश अपान कॉस 11 अंश माइनस साइन 11 अंश बराबर tan 56 अंश। ओके, तो हमें सिद्ध करना है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम इसको जो LHS है उसको हम लेकर नहीं सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, RHS यानी कि tan 56 अंश को लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पहले RHS लेंगे। ठीक है, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे tan 56 अंश है, tan 56 अंश है। तो यहाँ पे हम tan 56 क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, हम 45 प्लस 11 लिख सकते हैं कि नहीं, 45 प्लस 11 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 45 प्लस 11 क्या होता है, 56। तो हमने 56 को 45 प्लस 11 लिख दिया। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे देखिए अब tan a प्लस b का फार्मूला बना है, tan a प्लस b का बन रहा है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा कि tan a प्लस b का क्या होता है। यहाँ पे देखिए tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस b का, तो tan a प्लस tan b बना अपान क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से tan a क्या है, एक के स्थान पर क्या है, 45 अंश, यानी कि tan 45 अंश, tan 45 अंश। ठीक है, tan b के स्थान पर क्या है, tan 11 अंश है। ओके, समझ लीजिएगा, उतना गलती नहीं बढ़ी, उतना बढ़िया। ठीक है, तो cos 11, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस tan होगा, tan a क्या है, 45 है, इंटू tan b यानी कि 11 अंश। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं। तो हमने क्या किया कि 56 को बदला 45 प्लस 11 में, और हमने देखा कि tan a प्लस b का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर हमने इसका फार्मूला लगा दिया, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहीं पर समझ लीजिए कि अब बताइए tan 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान कितना होता है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे देखिए tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan 11 अंश अपान क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan 11 अंश, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा, एक का गुणा किसमें करो तो वही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगले पेज पे हम क्या करते हैं, tan क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस tan 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस tan 11 अंश। ओके, तो 1 माइनस tan 11। ओके, ये हमें मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि यदि हम tan 11 को क्या लिख सकते हैं, बताइए जल्दी। हम tan 11 अंश को क्या लिख सकते हैं, उसको अगर हम साइन कॉस में बदले तो क्या हो जाएगा, tan 11 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 11 अपान कॉस 11 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, साइन 11 अपान कॉस 11, 1 प्लस साइन 11 अपान कॉस 11। इतनी बातें क्लियर रही कि नहीं। इसको नीचे भी वैसे कर देंगे हम। ठीक है, साइन 11 अपान कॉस 11, बात क्लियर है कि नहीं। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो इसका हर बराबर करो, क्या हो जाएगा, एलसीएम जो क्या हो जाएगा, कॉस 11 अंश आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस 11 अंश प्लस साइन 11 अंश हो जाएगा। ओके, ठीक है, इसी प्रकार नीचे भी होगा, इसका भी एलसीएम क्या आएगा, कॉस 11 अंश आएगा। ओके, ऊपर सॉल्व करेंगे तो कॉस 11 अंश माइनस साइन 11 अंश। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या कट रहा है, कॉस 11 से कॉस 11 कट रहा है, और क्या बचा, कॉस 11 प्लस साइन 11 अपान कॉस 11 माइनस साइन 11 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, कॉस क्या बचा हमारा, कॉस 11 अंश प्लस साइन 11 अंश अपान कॉस 11 माइनस साइन 11। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना था। तो क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। लिखेंगे बराबर किसके है, RHS के है। तो ये क्या कर दिया हमने, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर समझ लीजिए मैंने आप क्या किया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने पहले LHS लिया, तो क्या हुआ, tan 56 अंश को हमने क्या लिखा, tan 45 प्लस 11। तो a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, क्या हो गया, tan 45 अंश प्लस tan 11 अंश माइनस 1 माइनस tan 45 अंश इंटू tan 11 अंश हो गया। ओके, तो इसको अगर हम आगे सॉल्व किया, tan 45 अंश का मान 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan 11 अंश 1 माइनस tan 11 अंश हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने क्या किया कि tan 11 अंश को क्या किया, साइन 11 अंश अपान कॉस 11 अंश में बदल दिया। उसके बाद हर बराबर किया, तो कॉस 11 से कॉस 11 कैंसिल हो गया, और बचा क्या हमारा, कॉस 11 अंश माइनस कॉस 11 अंश प्लस साइन 11 अंश, और अपान क्या हो गया, कॉस 11 अंश माइनस साइन 11 अंश। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना था। तो ये हो गया LHS बराबर RHS, तो हैंस प्रूव्ड। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। ओके, और आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है, आप वहाँ पर ग्रुप पे भेज सकते हैं, मैं उसका इसी प्रकार से वीडियो सोल्यूशन देता रहूँगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।